अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमने गैमा फंक्शन के लिहाज से एक एग्जांपल करनी है। इससे पिछले लेक्चर में जो है हमने कहते हैं गैमा फंक्शन की डेफिनेशन यानी कि आइलर कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था, और जो इससे रिलेटेड एक थ्योरम भी पढ़ा था कि गैमा फंक्शन जो है वो लेस देन और कहते हैं 1 होता है, यानी कि यूनिटी से लेस होता है। तो आज जो हम उससे रिलेटेड एक एग्जांपल करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ गैमा 1। हम गैमा 1 की कहते हैं हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अच्छा जी, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक फार्मूले की ज़रूरत है, और कहते हैं वो फार्मूला है 1/γ इज़ इक्वल्स टू z इंटू ई रेज़ टू पावर गैमा z। कहते हैं प्रोडक्ट n इज़ इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, और कहते हैं आगे प्रोडक्ट के अंदर लिखा है 1 प्लस जी ओवर एन एक्सपोनेंशियल माइनस जी ओवर एन। अच्छा, यहाँ पे z जो है वो आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, जबकि ये जो है ये आपके पास ये गैमा यानी कि गैमा फंक्शन कह सकते हैं, या इसको आयलर कांस्टेंट, या फिर इसको आप मैस्चेरोनी कांस्टेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, चलो जी, इसको यूज़ करते हुए हम जो है गैमा 1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे जो है अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे z की वैल्यू 1। ठीक है। अच्छा जी, तो मैंने यहाँ पे z की वैल्यू जो है वो 1 पुट की, और मेरे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बन गई है। 1 ओवर कहते हैं गैमा 1 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर गैमा, कहते हैं प्रोडक्ट कहते हैं n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाय एन एक्सपोनेंशियल माइनस 1 बाय एन। अब जो है आगे हम लोग क्या करते हैं, हम जो है इस वाले कहते हैं जो प्रोडक्ट वाला फंक्शन है, ये चूँकि इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो हम ऐसा करेंगे कि हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। उसमें हम कहते हैं कि n जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करे, और प्रोडक्ट की जगह पे हम लोग थोड़ा सा रिप्लेसमेंट करते हैं। अच्छा जी, तो हमने क्या कहा कि लिमिट जो है कहते हैं वो एन जो है वो कहते हैं आपके पास कहाँ अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो हमने यही लिख दिया एन जो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पे हमने कहते हैं इन्फिनिटी की जगह पे एन लिख दिया है, और एन इज इक्वल टू 1 की जगह पे हमने एक नया कहते हैं वेरिएबल लिख दिया, एम इज इक्वल टू 1, मतलब कि रिप्लेस कर दिया। क्योंकि एन को तो हमने कहते हैं इन्फिनिटी की जगह पे लिख लिया, एन को हमने कहा को अप्रोच करा इन्फिनिटी को, तो इस वजह से अब जो है हमने पहले एन जो था कहते हैं एन इज इक्वल टू 1 था, तो यहाँ पर भी एन था। अब जो हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया एम से, तो अंदर भी हम लोग रिप्लेस कर देंगे एम से एन को। ठीक है ना। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप पे मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि कहते हैं इस वाली टर्म का 1 प्लस 1 बाय एम का मैंने एलसीएम ले लिया, और मेरे पास जो एलसीएम में एम के तौर पर जो एम प्लस 1 आ गया, और इस एक्सपोनेंशियल को मैं ई की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। तो ई रेज टू पावर माइनस 1 बाय एम जो है, या तो एक्सपोनेंशियल माइनस 1 बाय एम लिख दें, या फिर ई रेज टू पावर माइनस 1 बाय एम लिख दें, एक ही बात है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, मैं जो ये प्रोडक्ट एम इज इक्वल टू 1 टू एन वो इस पर अप्लाई करूँगी, और खोलूँगी मैं इसको, और फिर देखती हूँ क्या मेरे पास क्या बनता है। अच्छा जी, तो अब जो है मैं प्रोडक्ट को आपके सामने खोलती हूँ। ठीक है, अब m जो है वो कहते हैं इस पहले इस पे अप्लाई करते हैं, फिर इस पे प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं। तो अगर m जो है वो 1 है, तो इधर क्या होगा, 1 प्लस 1 2, 2 डिवाइडेड बाय 1 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम 2 डिवाइडेड बाय 1 लिख देते हैं इन टू। ठीक है, चूँकि प्रोडक्ट है तो जब समीशन होता था तो हम कहते हैं प्लस डालते थे बीच में, अब प्रोडक्ट है तो मल्टीप्लाई डालेंगे। ठीक है, अच्छा जी, 1 के बाद 2 इधर पुट करें, 2 प्लस 1 3 और डिवाइडेड बाई 2, 2 के बाद 3 पुट करें, 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू अप टू सो ऑन आप n पुट करें। ठीक है ना, तो n प्लस 1, बल्कि n से पहले वाली नंबर अगर आप पुट करते हैं, n से पिछला नंबर क्या होगा n माइनस 1, तो ऊपर n माइनस 1 पुट करेंगे m की जगह पे, तो n माइनस 1 प्लस 1, तो क्या बचेगा आपके पास n बचेगा, और नीचे जो है वो क्या बचेगा n माइनस 1 बचेगा। अच्छा जी, आगे आप करती है, आपके पास जो है n पुट करें तो ऊपर क्या आएगा n प्लस 1, और नीचे क्या आएगा n। ठीक है, ये हो गया आपके पास। उसके बाद जो है इस टर्म पे भी आप प्रोडक्ट अप्लाई करें, तो आपके पास जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस 1 बाय, कहते पहले हमको 1 पुट करें, माइनस 1 बाय 1 ई रेज टू पावर माइनस 1 बाय 2 ई रेज टू पावर माइनस 1 बाय 3 अप टू सो ऑन ई रेज टू पावर माइनस 1 बाय एन। ठीक है, ये हो जाएगा। इसमें भी हम लोग ये करते हैं कि एक पिछली टर्म बल्कि नहीं लिखते, क्योंकि कटिंग तो होगी नहीं। अच्छा जी, उसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे कि कटिंग शटिंग करते हैं, देखते हैं क्या बचता है। 2 2 से कट जाएगा, 3 3 से कट जाएगा, 4 अपने अगले नंबर से कटेगा, n जो है वो अपने अगले नंबर से कटेगा, और n माइनस 1 अपने पिछले नंबर से कटेगा। तो हमारे पास इधर क्या बच जाएगा, n प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे आगे जो है वो हमारे पास क्या होगा, सारी बेसिस सेम है, तो आपकी पावर्स जो है वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो माइनस वन बाई 2 माइनस 1 बाई 3 अप टू सो ऑन माइनस 1 बाय, ये हो जाएगा आपके पास। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप पे मैंने ये किया कि ये जो ई की पावर्स थी उनसे मैं माइनस कॉमन था, मैंने माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, वो कॉमन मैंने इसलिए लिया क्योंकि जब मैं माइनस कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास जो है ये इस तरह की एक सीरीज़ बन जाती है, 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 अप टू सो ऑन प्लस 1 बाई एन। और ये जो सीरीज़ है समेशन की, ये मेरे पास किसके इक्वल है, ये जो है कहते मेरे पास एच एन के इक्वल है। आप कहते हैं आइलर कांस्टेंट की डेफिनेशन में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है ये किसके इक्वल है, एच एन के इक्वल है। ठीक है, तो इधर मैं अब एच एन लिखती हूँ।
ले जी, मैंने जो है कहते हैं इस सीरीज़ की जगह पे मैंने डायरेक्ट जो है क्या लिख दिया एच एन और ये माइनस साइन ये जो कॉमन लिया था, ठीक है ना। अब जो है आगे मैं क्या अप्लाई करती हूँ, हम गैमा फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं कि वो क्या थी, उससे हम लोग कुछ ना कुछ निकालते हैं, एच एन की वैल्यू निकाल लेते हैं उससे। अच्छा जी, तो आपके पास जो थी गैमा फंक्शन की डेफिनेशन की लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एच एन माइनस लॉग एन। आगे जो है मैंने लिमिट को एच एन और लॉग एन पे अलग अलग अप्लाई कर दिया। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एच एन माइनस लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लॉग एन। अब जो है लिमिट एन एच कहते हैं चूँकि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए एच एन की, तो मैं इसको इधर रहने देती हूँ। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लॉग एन को दूसरी तरफ ले जाती हूँ। वो दूसरी तरफ जाके ये माइनस था, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। गैमा प्लस लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लॉग एन, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आप पीछे थोड़ा सा जाएं डेफिनेशन पे देखें तो गैमा जो था वो किसके इक्वल था, लिमिट के, यानी कि कहते हैं उसकी वैल्यू पे क्या कहते हैं अप्लाई होती है, लिमिट अप्लाई होती थी। तो इसका मतलब है कि लिमिट जो है वो गैमा पे अप्लाई हो सकती है। तो मैं बजाय इसके कि कहते हैं log n के साथ लिमिट लिखूँ, तो मैं जो हूँ कहते चूँकि कहते गैमा के साथ भी लिमिट अप्लाई हो सकती है, तो मैं दोनों के साथ कॉमन लिमिट लिख देती हूँ, ठीक है ना, इस तरह से कि गैमा प्लस log n, ठीक है ना, और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। और अगर इस तरह की बात है, इधर लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एच एन जो है वो किसके इक्वल है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी गैमा प्लस लॉग एन के इक्वल है। तो इसका मतलब है मैं इस तरह से लिख सकती हूँ कि कहते हैं लिमिट को अगर आप कहते हैं निगलेक्ट करें, एच एन जो है वो किसके इक्वल होगा, गैमा प्लस लॉग एन के, ठीक है ना। तो मैं इसको जाके कहते इधर पुट करती हूँ और देखती हूँ कि अब क्या बनता है। जी, तो मैंने पुट कर दिया इधर एच एन की जगह पे गैमा प्लस लॉग एन। अब देखें एक्सपोनेंशियल की कहते हैं अगर देखें तो इधर आपके पास ये क्या हो रहा है, इज इक्वल्स टू, अच्छा जी, तो आपके पास मैंने जो है माइनस अलग अलग कर दिया, माइनस गैमा माइनस लॉग एन। अब जो है अगर किसी एक्सपोनेंशियल की पावर जो है वो क्या हो रही हो आपके पास ऐड हो रही हो, तो वो अलग अलग हो सकती है, यानी कि ई रेज टू पावर गैमा इंटू ई रेज टू पावर माइनस लॉग एन, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और आपके पास ई रेज टू पावर माइनस लॉग एन जो है, इसको अब हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये जो माइनस पावर थी माइनस लॉग एन, तो ये माइनस लॉग की प्रॉपर्टी है कि जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही थी वो उसकी पावर बन जाती है, तो लॉग एन रेज टू पावर माइनस वन हो जाएगा। और अब जो है आपके पास आपको पता है कि ई और लॉग आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो आपके पास इधर क्या बच जाएगा, एन रेज टू पावर माइनस वन। तो जी मैंने लिख दिया ई रेज टू पावर गैमा लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन प्लस वन, और वो जो कहते बचा था हमारे पास एन रेज इन पावर माइनस वन ई रेज टू पावर माइनस गैमा। तो इसको जो है हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, एन रेज पावर इन माइनस वन को हम वन बाय एन की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो मैंने लिखा। अब मैं इस वन बाय एन को इससे मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है। अच्छा जी, जब मैं वन बाय एन को इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या हो जाएगा, एन डिवाइडेड बाय एन वन हो जाएगा, और वन इंटू वन बाय एन क्या हो जाएगा, वन बाय एन। अब जो है मैं क्या करती हूँ, ई रेज़ टू पावर माइनस गैमा को उठाती हूँ, उसको भी अंदर मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, पहले भी आप लिमिट अप्लाई कर सकते थे, इस स्टेप पर भी आप लिमिट अप्लाई कर सकते थे, कोई मसला नहीं था, ठीक है। ये तो वैसे ही मैंने कर दिया, आप जो है बेशक इस स्टेप पे अप्लाई करते हैं। मैं इस स्टेप पे अप्लाई कर रही हूँ, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अगर एन जो है वो कहते हैं इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो कहते हैं इस पर तो लिमिट अप्लाई नहीं हो सकती बिकॉज इसमें एन टर्म ही नहीं है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। इस पर जब इस टर्म पर लिमिट अप्लाई होगी, एन जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो कहते हैं समथिंग ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो होता है, तो हमारे पास जो है वो कुछ आंसर इस तरह का आ जाएगा, ई रेज़ टू पावर गैमा, और कहते हैं ये वाली टर्म ऐसे ही आ जाएगी माइनस गैमा प्लस ज़ीरो। तो आपके पास जो है कुछ इस तरह आ जाएगा, ई रेज़ टू पावर गैमा इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस गैमा। और ये जो है बेसिस सेम हो तो आपके पास जो है पावर्स ऐड हो जाती है, रेज़ टू पावर गैमा माइनस गैमा, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, ई रेज़ टू पावर ज़ीरो। और कहते समथिंग रेज़ टू पावर ज़ीरो जो होती है वो आपके पास किसके इक्वल होती है, वन के, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, अच्छा जी, तो आपके पास वन ओवर गैमा वन की वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई। और अगर आप गैमा वन इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वन इज इक्वल टू गैमा वन इंटू वन, वो वही हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम ये लिख सकते हैं कि गैमा वन इज इक्वल टू वन, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास कहते गैमा वन कहते निकालने का तरीका, उसको हमने कहते फॉर्मूला यूज़ करते हुए हमने निकाला। और अगर हमें कोई कह दे कि इसको इंटीग्रल कहते फॉर्मूले को यूज़ करते हुए, अच्छा जी, तो गैमा वन की वैल्यू या किसी गैमा फंक्शन की वैल्यू आप एक और फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, वो इंटीग्रल फार्मूला कहलाता है, इंटीग्रल फार्मूला ऑफ गैमा फंक्शन, ठीक है। आप इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो अब जो है मैं इस फार्मूले को यूज़ करते हुए भी आपको कहते हैं गैमा वन की वैल्यू निकाल देती हूँ, ठीक है ना। और ये बल्कि बहुत ज़्यादा आसान है आपके लिए।
अच्छा जी, तो इसमें मैंने क्या किया, वही कहते प्रोसेस किया, जी को 1 के इक्वल पुट किया इस इक्वेशन में, तो क्या हो गया, गैमा 1 इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस टी रेज़ टू पावर 1 माइनस 1 टी। और ये अब क्या हो जाएगा आपके पास, टी रेज़ टू पावर 0 हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो आपके पास जो है टी रेज़ टू पावर 0 जो है वो आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, वो 1 के इक्वल हो जाएगा। तो वो मैंने लिख दिया ई रेज़ टू पावर माइनस टी इंटू 1 डी टी, या फिर इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस टी डी टी। और इसका अब हम इंटीग्रल कहते हैं फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसकी मैंने इंटीग्रेशन की, मेरे पास आ गया ई रेज़ टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय माइनस 1, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक थी, 0 से इन्फिनिटी। अब लिमिट्स मैं अप्लाई करती हूँ इस पर और फिर देखती हूँ मेरे पास क्या आता है। अच्छा जी, मैंने क्या किया, मैंने माइनस को बाहर निकाल लिया और सिर्फ ई माइनस टी पे मैंने कहते हैं लिमिट्स अप्लाई की, ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 0। अब जो है मैं इसको मज़ीद सॉल्व कर लेती हूँ, मेरे पास आंसर आ जाए। चूँकि दोनों की पावर नेगेटिव में थी तो मैंने क्या लिख दिया, 1 ओवर ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी माइनस 1 ओवर ई रेज़ टू पावर 0। अब जो है कहते हैं आपके पास ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी क्या होता है, वो तो इन्फिनिटी होता है, तो 1 ओवर इन्फिनिटी क्या होगा, 0 होगा। और ई रेज़ टू पावर 0 क्या होता है आपके पास, कहते हैं ई रेज़ टू पावर 0 आपके पास क्या होता है, 1, और 1 ओवर 1 क्या होता है आपके पास, 1, ठीक है ना। तो अब जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आपने जो है माइनस 1 इंटू माइनस 1 क्या होगा, प्लस 1, गैमा 1 जो है आपके पास किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया, एज प्रूफ्ड। आप जो है कहते हैं चाहे इंटीग्रल फार्मूला यूज़ कर लें, चाहे जो आप दूसरा फार्मूला यूज़ कर लें, आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। मैंने दोनों फार्मूलाज यूज़ करते हुए आपको गैमा 1 की वैल्यू निकाल के कहते दिखाई है। इसके अलावा मज़ीद कुछ एग्जांपल्स मैं आपको समझाऊंगी वो नेक्स्ट वीडियो में।